एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 30 जुलाई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड वॉज रिसेंटली प्रेजेंटेड टू विच लीडर? तो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने हाल ही में ये अवार्ड प्रेजेंट किया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। ठीक है, और याद रखिएगा बोरिस जॉनसन ऐसे पहले वेस्टर्न लीडर हैं जिन्होंने यूक्रेन को विजिट किया है आफ्टर द रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। ठीक है, और जो चर्चिल लीडरशिप अवार्ड है इसको पहली बार प्रेजेंट किया गया था 2006 में। फाइन, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड देखेंगे एक बार। विच कंट्री अनाउंस्ड 75 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स इन ऑनर ऑफ इंडिया 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस? तो हाल ही में यूके ने इंडिया के लिए अनाउंस किए हैं 75 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स इंडिया की 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए। Which Indian author was named as Companion of Honor by the United Kingdom? तो इसके लिए कौन से इंडिया के ऑथर को चुना गया है? ये हैं सलमान रुश्दी। Who has been awarded the British Honour of MBE for his contribution to the COVID-19 pandemic? आंसर हो जाएगा गुरु स्वामी कृष्ण मूर्ति। ठीक है। Who was honoured for film and television achievements at the MTV Movie and the TV Awards 2022? इसके लिए चुना गया था जेनिफर लोपेज को। कर्नल नंदी एंड खुर्रम परवेज हु वर इन द न्यूज़ रिसेंटली आर एसोसिएटेड विद विच ऑनर? इनको एक्चुअली फीचर किया गया था इस साल के टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में। ठीक है, तो 3 लोग थे इसमें। फर्स्ट है करुणानंदी और ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। ठीक है, खुर्रम परवेज जो हैं ये कश्मीरी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, और इसमें तीसरा नाम था बिजनेस पर्सन गौतम अदानी का। विच कंट्री इज द फर्स्ट एवर ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर एट द मार्च डे फिल्म ऑफ कैन्स फिल्म फेस्टिवल? तो इसमें ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर किसको मिला था? इंडिया को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज द होस्ट ऑफ ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप इन विच ईयर? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड ने हाल ही में 4 कंट्रीज़ को अप्रूव किया है और उनको होस्ट कंट्रीज़ बना दिया है ICC वुमेन्स क्रिकेट इवेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये 4 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? बांग्लादेश, इंडिया, इंग्लैंड और श्रीलंका। ठीक है, तो 2024 का जो ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप होगा इसको होस्ट करेगा बांग्लादेश दूसरी बार, और जो 2026 का एडिशन होगा उसको होस्ट करेगा इंग्लैंड। इसके अलावा जो नेक्स्ट ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप है जो कि 2025 में होगा इसको होस्ट करेगी इंडिया, और श्रीलंका होस्ट करेगा वुमेन्स T20 चैंपियंस ट्रॉफी को 2027 में। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया का पूछ रहे हैं, आंसर हो जाएगा 2025। कुछ इंपॉर्टेंट क्रिकेट रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार देखते हैं। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस इक्वल पे फॉर बोथ मेल एंड द फीमेल क्रिकेटर्स? तो मेल और फीमेल क्रिकेटर्स को इक्वली पे करेगी अब से कौन सी कंट्री? न्यूजीलैंड, सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मैचेस में। विच इंडियन क्रिकेटर क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग द मोस्ट रन्स इन एन ओवर इन टेस्ट क्रिकेट? तो जसप्रीत बुमराह ने इस रिकॉर्ड को हाल ही में क्रिएट किया है और इन्होंने बनाए थे 35 रन्स एक ओवर में। ठीक है, इयॉन मॉर्गन हु अनाउंस द रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट वॉज फ्रॉम विच टीम? इन्होंने अपना रिटायरमेंट हाल ही में अनाउंस किया था और ये इंग्लैंड टीम के लिए खेलते थे। Which cricket team created a world record with an one-day international score of 498 रन? ये रिकॉर्ड हाल ही में बनाया था इंग्लैंड की टीम में, किसके अगेंस्ट? नीदरलैंड्स। ठीक है, विच कंपनी रिसेंटली एक्वायर्ड द UAE T20 क्रिकेट लीग फ्रेंचाइजी? इसको हाल ही में एक्वायर कर लिया है अदानी ग्रुप ने। हु इज द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर
टू अपीयर इन द 6th वर्ल्ड कप? आंसर हो जाएगा मिथाली राज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट बिल विच वॉज पास्ड रिसेंटली सीक्स टू एस्टैब्लिश द फैमिली कोर्ट इन विच स्टेट? तो लोकसभा ने हाल ही में पास किया है फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट बिल 2022 को, जिसके थ्रू इन्होंने अमेंड किया है फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 को। ठीक है, तो अब ये फैमिली कोर्ट्स को स्टैब्लिश करेंगे हिमाचल प्रदेश और नागालैंड स्टेट्स में। ठीक है, तो लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू का ये कहना है कि 11.49 लाख केसेस फिलहाल पेंडिंग हैं 715 फैमिली कोर्ट्स में अक्रॉस 26 स्टेट्स और द यूनियन टेरिटरीज, और ये कब का डेटा है? बिगिनिंग ऑफ मई 2022। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स देखते हैं एक बार। विच इंडियन बैंक हैज अक्वायर्ड द कंज्यूमर बैंकिंग ऑपरेशंस ऑफ सिटी बैंक? तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में अप्रूव किया है कि जो एक्सिस बैंक का एक्विजिशन है कंज्यूमर बैंकिंग ऑपरेशंस ऑफ सिटी बैंक और सिटी कॉर्प फाइनेंस इंडिया लिमिटेड के लिए। ठीक है, तो ये कौन सी बैंक हो जाएगी? एक्सिस बैंक। एक्चुअली मार्च मंथ में सिटी ग्रुप ने अनाउंस किया था कि वो एक्सिस बैंक के साथ एक एग्रीमेंट कर रहा है जिसके अंदर में ये सिटी के कंज्यूमर बिजनेसेस को इंडिया में सेल करेंगे एक्सिस बैंक को। ठीक है, इसमें आ जाते हैं इनके क्रेडिट कार्ड्स, रिटेल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और कंज्यूमर लोन्स। ठीक है, इतना डिटेल में वैसे जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको बता दिया। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक हैज रिसेंटली ज्वाइंड विच इनिशिएटिव ऑफ इंडिया? तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में ज्वाइन किया है इंडिया का कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब CDRI, जिसकी हेल्प से ये जो क्लाइमेट चेंज के डैमेजेस हैं उनको लिमिट करेंगे, मतलब उनको कम करेंगे। ठीक है, तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक अब मिल के काम करेगा डिफरेंट नेशनल गवर्नमेंट्स के साथ, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज के साथ, इसके अलावा जो भी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं और प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, ताकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बेसिकली रेजिलिएंट बना सकें क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर से। ठीक है, CDRI की बात करें तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, और इसको लॉन्च किया था यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान 2019 में एट द इनिशिएटिव ऑफ इंडिया। ठीक है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ ग्रॉस NPA ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इन 2022? तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का जो नॉन परफॉर्मिंग असेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है पिछले 4 सालों में। ठीक है, तो अब जो इसकी वैल्यू है वो हो चुकी है 7.53 लाख करोड़ रुपीस, और ये वैल्यू थी 2018 में कितनी? 10.36 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, और ये जो डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है NPA में वो प्राइमरली किस वजह से है? ड्यू टू असेट क्वालिटी रिव्यू जो कि अंडरटेक करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड्स रिपोर्टेड बाय बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन 2021 to 22? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस कौन है? मिस्टर भागवत कराड। इन्होंने अनाउंस किया है कि जो अमाउंट इन्वॉल्व है फ्रॉड में, जैसा कि बैंक्स और सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने रिपोर्ट किया है, वो अब कम हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। 2019 और 20 में इसकी वैल्यू थी 32,178 करोड़ रुपीस, और अब ये पूरी तरीके से घट के हो चुका है 3,785 करोड़ रुपीस। ठीक है, और RBI के डेटा के हिसाब से फ्रॉड 2020 और 21 में कितना हुआ है? 11,800 करोड़ रुपीस का। ठीक है, तो प्रेजेंट में वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,785 करोड़ रुपीस। व्हाट इज द नेम ऑफ केनरा बैंक्स मोबाइल बैंकिंग सुपर एप्लीकेशन? ये क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में देखा था। केनरा बैंक ने अपना एक सुपर एप्लीकेशन डेवलप किया है और इसका नाम है केनरा AI1। विच स्टेट हैज साइंड MOU विद तेलंगाना टू सेटअप ऑल वुमेन रन कोऑपरेटिव बैंक? तो हाल ही में राजस्थान ने ये MOU साइन किया था तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ में, और अब ये सेटअप करेंगे एक वुमेन रन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज फास्ट ट्रैक्ड द इंडिजिनाइजेशन ऑफ SDRs विद DRDO एंड IIT कानपुर। व्हाट इज SDR? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फास्ट ट्रैक कर दिया है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस का इंडिजिनाइजेशन विद DRDO एंड IIT कानपुर। ठीक है, एम क्या है? जो भी राइजिंग डिमांड है आर्म्ड फोर्सेस की उसको फुलफिल करना अक्रॉस द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ ऑपरेशन, और 2 की एलिमेंट्स होंगे इंडिजिनस SDR टेक्नोलॉजी के। कौन कौन से? स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट, और सेकंड है एप्लीकेशंस इन द वेव फॉर्म्स। ठीक है,
क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। विच इंस्टीट्यूशन फंड्स एंड मैनेजेस आईडेक्स, दैट इज इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। तो 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था आईडेक्स को, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। ठीक है, इसको फंड और मैनेज करती है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक कंपनी है जिसको कि क्रिएट किया था डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। ठीक है, तो आईडेक्स को क्यों क्रिएट किया गया था? जिसकी हेल्प से ये स्टार्टअप को इनकरेज करेंगे और उनको एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जो डिफेंस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में कुछ काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो आईडेक्स ने हाल ही में अपना 100 कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एक फर्म के साथ जिसका नाम है पैसिफाई मेडिकल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, प्रसार भारती हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच इंस्टीट्यूशन टू डेवलप द नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन। तो प्रसार भारती ने इस एमओयू को साइन किया है आईआईटी कानपुर के साथ, और अब ये साथ में मिलकर डेवलप करेंगे नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो इसकी हेल्प से ये डेवलप करेंगे एक रोड मैप डिजिटल टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो कि कंसिस्टेंट होगी विद एमर्जिंग स्टैंडर्ड, फॉर एग्जांपल 5G ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट में अगर बात करें तो दूरदर्शन के पास हैं 23 डिजिटल टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर्स और ऑल इंडिया रेडियो के पास हैं 123 MW ट्रांसमीटर, जिसमें से 38 जो हैं वो डिजिटल हैं। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर लॉन्च द निर्मन एक्सेलरेटर प्रोग्राम। इसको लॉन्च किया था हाल ही में आईआईटी कानपुर ने, और इसको सपोर्ट किसने किया? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, NCFDC इज अ प्रपोज्ड अम्ब्रेला बॉडी फॉर विच इंस्टीट्यूशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, और ये अम्ब्रेला बॉडी है किसके लिए? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ शिप्स इन लक्षद्वीप हैव बीन हैंडेड ओवर टू विच इंस्टीट्यूशन। तो हाल ही में इसको हैंड ओवर कर दिया गया है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, और लक्षद्वीप इस वजह से भी न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे हाल ही में 3 डीसैलिनेशन प्लांट्स को डेवलप और डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है 3 अलग अलग जगह पे। कौन कौन सी जगह पे? फर्स्ट है कवरत्ती, सेकेंड है अगाती, और थर्ड है मिनिकॉय आइलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री ऑर्गेनाइजेस द एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइजेस नेम्ड एज हैन कुआंग। तो ताइवान की मेन एनुअल हैन कुआंग एक्सरसाइज को हाल ही में कमेंस किया गया है, और ताइवान के प्रेसिडेंट कौन है? जाई इंग वेन। ठीक है, तो 20 नेवल वेसल्स ने इसमें हिस्सा लिया इंक्लूडिंग फ्रिगेट्स एंड डिस्ट्रॉयर, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इन द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ताइवान अमिड्स द राइजिंग मिलिट्री प्रेशर फ्रॉम चाइना। ठीक है, कुछ डिफरेंट एक्सरसाइज देखेंगे एक बार। इंडियन नेवी कंडक्टेड अ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद विच कंट्री इन द अंडमान सी। तो हमने ये एक्सरसाइज कंडक्ट की थी हाल ही में जापान के साथ, और इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया था INS सुकन्या ने, और जापान की तरफ से इनकी डिस्ट्रॉयर यहाँ पे मौजूद थी जिसका नाम था JS सेमिडार। ठीक है, विच इज़ द होस्ट कंट्री ऑफ द रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज। इसके लिए होस्ट कंट्री थी USA। सी गार्डियंस 2 इज अ ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय विच कंट्रीज। तो सी गार्डियंस 2 में कौन सी 2 कंट्रीज आती हैं? चाइना और पाकिस्तान। इंडियन नेवीज स्टेल्थ फ्रिगेट INS तरकश कंडक्टेड अ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद विच कंट्रीज नेवी। तो हमने ये एक्सरसाइज कंडक्ट की थी सूडान के साथ। इंडिया की तरफ से INS तरकश गई थी पार्टिसिपेट करने, और सूडान की तरफ से इनकी 2 नेवी शिप्स आई थी। फर्स्ट है अल्मास और सेकेंड है नाइमर। ठीक है, इंडिया रिसेंटली कंडक्टेड अ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज विद विच कंट्री ऑन द अंडमान सी एंड द स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का। ये है कंट्री इंडोनेशिया। ठीक है, इसके अलावा कुछ और अगर एक्सरसाइज की बात करें तो संप्रीति हाल ही में कंडक्ट हुई थी, और ये कौन से कंट्री की एक्सरसाइज है? इंडिया और बांग्लादेश की। इसके अलावा लामनित्य कौन सी कंट्री की है? इंडिया और सीशेल्स। ठीक है, फिर है नेक्स्ट स्लीनेक्स, ये हम कंडक्ट करते हैं श्रीलंका के साथ। ठीक है, इसके बाद है खंजर एक्सरसाइज है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच की। ठीक है, आपको कमेंट्स में लिखना है कि कृपन शक्ति कौन से 2 कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है। अपने जवाब आप जरूर कमेंट्स में लिखा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री अनवील्ड अ रेयर एंड वेल प्रिजर्व्ड रोमन एरा कॉइन डेटेड ईयर 8। तो हाल ही में इजराइल के आर्कियोलॉजिस्ट ने एक रेयर और वेल प्रिजर्व्ड रोमन एरा के कॉइन को अनवील किया है,
और ये लगभग 1850 साल पुराना है। ठीक है, तो इसमें मून गॉडेस को डिपिक्ट किया गया है, मतलब ल्यूना को, और इस कॉइन को मिंट किया गया है अलेक्जेंड्रिया में, जो कि प्रेजेंट डे इजिप्ट है। ठीक है, और इसमें ज़ोडियाक साइन कैंसर को भी फीचर किया गया है, ये ल्यूना के जस्ट नीचे मौजूद है इसमें। ठीक है, साथ ही दूसरी साइड में उस एरा के रोमन एम्परर एंटोनियस पियूस को फीचर किया गया है। फाइन, तो सिंपली याद रखिएगा ये कॉइन हमें कहाँ मिला है, इजराइल में। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एक बार देखते हैं। नोबेल लॉरिएट डेविड ट्रिम्बल, हु रिसेंटली पास्ड अवे, वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये फॉर्मर नॉर्दर्न आयरलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हैं डेविड ट्रिम्बल, और इनको मिला था नोबेल पीस प्राइज 1998 में, क्योंकि इन्होंने 30 साल का पुराना ब्लडशेड इस रीजन में खत्म किया था। ठीक है, तो डेविड ट्रिम्बल और जॉन ह्यूमे, जो कि फॉर्मर लीडर हैं कैथोलिक सोशल डेमोक्रेटिक और लेबर पार्टी के, इन्होंने ज्वाइंटली रिसीव किया था नोबेल पीस प्राइज को 1998 में, और हाल ही में डेविड ट्रिम्बल का निधन हो गया है एट द एज ऑफ 77 ईयर्स। ठीक है, तो कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, आयरलैंड से। शिपिंग मेजर मैर्स्क रिसेंटली कंप्लीटेड द क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक्स ऑफ कंटेनराइज्ड कार्गो बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? तो डैनिश शिपिंग मेजर मैर्स्क ने हाल ही में पहला इंडिया और बांग्लादेश का क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक्स ऑफ कंटेनराइज्ड कार्गो को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो कंपनी ने टोटल 50 कंटेनर्स को मूव किया है फ्रॉम कोलकाता इंडिया से लेके रिवर पोर्ट नियर ढाका बांग्लादेश। किस लिए? फॉर कोका कोला बांग्लादेश बेवरेजेस। ठीक है, विच कंट्री इज अनाउंस टू क्विट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर 2024? तो रशिया ने डिसाइड किया है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को क्विट कर देंगे 2024 के बाद, और ये किसने अनाउंस किया है? न्यूली अपॉइंटेड मॉस्को की स्पेस एजेंसी के चीफ ने। ठीक है, तो रशिया और यूएसए ने साथ में वर्क किया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, और इनके बहुत सारे अचीवमेंट्स रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने पहला मैन भेजा था स्पेस में, कब? 1961 में, और उसके बाद इन्होंने पहला सैटेलाइट भी लॉन्च किया था उसके पहले, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कैस सैयद हु वाज सीन इन द न्यूज़ इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट है? ट्यूनीशिया। अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है कुवैत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन एयरपोर्ट वॉज रैंक 13th इन द ACI लिस्ट ऑफ द टॉप 20 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड? तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने हाल ही में टॉप 20 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड की लिस्ट को जारी किया है, जिसमें से जो टॉप 7 रैंक्स हैं उसमें यूएस के एयरपोर्ट्स का नाम है। ठीक है, टॉप पे कौन से था? फर्स्ट नंबर पे हार्ट्सफील्ड, जैक्सन, अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये यूएसए का है। ठीक है, तो जो टॉप 20 एयरपोर्ट्स हैं वो 19% ऑफ ग्लोबल एयर ट्रैफिक को अकाउंट करते हैं, और याद रखिएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नई दिल्ली में है, इसकी रैंक थी 13th इस लिस्ट में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग देखते हैं। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली ऑफ द 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप? इसको हाल ही में टॉप किया है यूएसए ने। सेकेंड पे था इसमें जमाइका, और थर्ड पे था एथियोपिया। ठीक है, आपको कमेंट्स में लिखना है कि इस चैंपियनशिप में इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं। विच स्टेट टॉप द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अंडर स्मार्ट सिटी मिशन? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, और तमिलनाडु ने टोटल यूटिलाइज किए हैं 3932 करोड़ रुपीज़ आउट ऑफ 4333 करोड़ रुपीज़। ठीक है, और सेकंड पोजीशन पे था इसमें उत्तर प्रदेश ने यूटिलाइज किए हैं 2699 करोड़ रुपीज़ आउट ऑफ 3142 करोड़ रुपीज़। विच कंट्री इज द टॉप सोर्स ऑफ इंडियाज रेमिटेंसेज इन 2021? तो हाल ही में यूएसए ने सरपास कर लिया है यूएई को, और अब यूएसए बन गया है हमारा टॉप सोर्स रेमिटेंसेज का। इसके अलावा इंडिया अब तक दुनिया का सबसे बड़ा रेसिपिएंट है रेमिटेंसेज का, और हमने रिसीव किए हैं $87 बिलियन 2021 में, और ये 4.6% की ग्रोथ रही पिछले साल से। ठीक है, विच कंट्री वॉज द टॉप चॉइस ऑफ इंडियन नेशनल्स हु रिनाउंस देयर इंडियन सिटीजनशिप इन 2021? आंसर हो जाएगा यूएसए। तो जो भी इंडिया के नेशनलिस्ट हैं वो अपनी इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस करना चाहते हैं यूएसए की सिटीजनशिप में ज़्यादातर। फिर इसके अलावा जो इंडिया के नेशनल्स हैं वो प्रेफर करते हैं कौन सी कंट्रीज़ को? ऑस्ट्रेलिया को सेकंड पोजीशन पे, कनाडा को, और इसके अलावा यूके को। ठीक है, इन 2021 to 22 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ओवरटुक चाइना एज इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर? तो इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा यूएसए, और जो बायलेटरल ट्रेड है इंडिया और यूएस का उसकी वैल्यू है $119.42 बिलियन
21 और 22 में। इसके अलावा ये डेटा था $80.51 बिलियन कब 2020 और 21 में। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो डेटा मैं बताती हूँ आपको, ये सब आपको ध्यान में रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे वन लाइनर के फॉर्म में पूछेंगे कि इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर फॉर एग्जांपल कौन है। ठीक है, ये डेटा इसलिए बताती हूँ ताकि आपको चीज़ें रिलेट करने में और समझने में और याद रखने में, लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन करने में अपने दिमाग में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, उससे थोड़ा सा आसानी हो सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी डिलीवर्ड द इंडिजिनसली डेवलप्ड क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल टू द इंडियन आर्मी। तो टाटा एडवांस्ड सिस्टम ने हाल ही में सक्सेसफुली डिलीवर करा है इंडिजिनसली डेवलप्ड क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल को। किसको डिलीवर किया है? इंडियन आर्मी को। ठीक है, तो ये जो प्रोटेक्टेड व्हीकल्स हैं ये बूस्ट करेंगे कॉम्पैक्ट पोटेंशियल को सभी वेदर और टेरेन कंडीशंस में, और साथ ही ये बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो इस व्हीकल का इंट्रोडक्शन है ये इन्हांस करेगा ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को इंडियन आर्मी की। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा इसको किसने डेवलप किया है? टाटा एडवांस सिस्टम ने। कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज एक बार रिवाइज करते हैं। विच इज द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी टू लॉन्च पे एज यू ड्राइव फीचर फॉर द मोटर इंश्योरेंस। तो ये कंपनी कौन सी है? गो डिजिट। विच इज द फर्स्ट कंपनी टू डायरेक्टली ऑब्टेन एंड इम्प्लीमेंट 5G स्पेक्ट्रम। ये है लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी। विच सोशल मीडिया कंपनी हैज रिलीज्ड इट्स फर्स्ट एनुअल ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हाल ही में जारी की थी मेटा ने। विच इंडियन कंपनी इज सेट टू अक्वायर डेनमार्क बेस्ड बेस लाइफ साइंस। आंसर हो जाएगा इन्फोसिस। ये सारे क्वेश्चन हम लोग पीछे बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं, राइट। विच इज द फर्स्ट इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी टू रीफाइनेंस द डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड। आंसर हो जाएगा रेन्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2022। तो हर साल इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 28 जुलाई को, और इस साल के लिए थीम थी हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट। ठीक है, तो हर 30 सेकेंड में एक पर्सन की डेथ होती है ड्यू टू हेपेटाइटिस रिलेटेड इलनेस। और 28 जुलाई को ही क्यों चूज किया गया है इस दिन के लिए? क्योंकि ये बर्थडे होता है नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट डॉक्टर बरूच ब्लम्बर का। ठीक है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने ही डिस्कवर की थी हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीन और डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स देखेंगे। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ब्रेन डे 2022। हर साल इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 22 जुलाई को, और इस साल के लिए थीम थी ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 15 जुलाई को, और इस साल के लिए थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग द यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ द 2022 वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे। इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 9 जून को हर साल, और इस साल के लिए थीम थी एक्रेडिटेशन सस्टेनेबिलिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंट। व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल डॉक्टर्स डे 2022। इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 1 जुलाई को, और थीम थी इस साल के लिए फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है, और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मीनू सना साइनिंग ऑफ।